नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि कोनशू और रा ब्लैक पैंथर पे भारी पड़ने लगे थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए तचारा किलमॉन्गर और स्टॉर्म को एक सॉर्सरर को ढूंढने भेजता है जिसमें वो सफल हो गए थे। और अब उनके पास फीमेल सॉर्सरर सुप्रीम है जो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रा को देखते हैं जो अपनी आर्मी लेकर वाकांडा के पास आ गया था। तभी रा वहां पर अपनी आर्मी रोकता है और फिर पैदल चढ़ के आगे आता है और देखता है कि उसके सामने अचानक से एक विमान आके रुक गया था। ये देख कर रा कहता है वो अकेला आया है, क्या ये एरोगेंस है या फिर ब्रेवरी? यह कहते ही रा उस विमान के पास आता है और देखता है कि उसमें से कोई बाहर आ रहा था। और तब वो देखता है कि उसमें से शूरी बाहर आती है। तभी ये देखकर रा कहता है ये तो बुजदिली है। यह कहते ही रा पुनः अपनी आर्मी को रोकता है और शूरी से कहता है मैं यहाँ वकांडा के किंग की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस पर शूरी रा से कहती है तुम्हारे पास उसका ब्लड है और ये आज के लिए इतना ही काफी है, तो तुम्हें बात करनी थी ना, चलो बात करते हैं। तभी रा कहता है मूनलाइट के पास वकांडा के लिए ऑफर है और वो है शांति की ऑफर। जिस पर शूरी कहती है संभल के रहना। जिस पर रा कहता है तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी आवश्यकता है। यह सुनते ही शूरी कहती है अच्छा ये देख लो। यह कहते ही शूरी वहां पर डोरा मिलांचे को बुलाती है और फिर रा से कहती है तुम्हें क्या लगा हमें इस परिसर के बारे में कुछ पता नहीं? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम बहुत बड़े गलत फहमी में हो। यह सुनते ही रा कहता है मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में पता चला और इसलिए मैं यहाँ कोई हिंसा नहीं चाहता हूँ। यह कहते ही रा एक डिवाइस निकालता है और फिर वहां पर उस डिवाइस के जरिए अपना राज दिखाता है और कहता है मैं यहाँ तुम सबको शांति के रास्ते पर ले जाने आया हूँ। यह सब हमारा राज है और तुम लोगों का यह वकांडा जो हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है। यह सुनते ही शूरी कहती है तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ काम करें और ये भूल जाए कि तुमने हमारे कितने लोगों को मारा है? जिस पर रा कहता है वकांडा एक आइसोलेटेड नेशन है और तुम लोगों को रीजन्स की फेथ का कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा भाई घमंड में जी रहा है प्रिंसेस शूरी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके परे देखोगी। जिस पर शूरी कहती है तुमने सारे गांव के लोगों को ब्रेन वॉश करके रखा है और उन्हें दिखाया है कि तुम भगवान हो। यहाँ शांति तब होगी जब तुम यहाँ से चले जाओगे या फिर मारे जाओगे। यह सुनते ही रा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वकांडा को जंग चाहिए ना, तो फिर ठीक है, मेरे पास इसके लिए भी एक ऑफर है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा किंग मुझे देख रहा है तो मुझे उससे बात करने दो। ये कहते हम देखते हैं कि शूरी के जरिए तचाला ये देख रहा था। तभी रा तचाला से कहता है मतभेद को सुलझाने के अनेकों तरीके हैं, कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसमें मासूम लोग शामिल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक लड़ाई होगी ब्लैक पैंथर और मूनलाइट के बीच और इसमें जो जीतेगा वही इस जगह की किस्मत तय करेगा और साथ ही वाइब्रेनियम की भी। यह सुनते ही शूरी कहती है तुम मेरे भाई से लड़ाई करना चाहते हो? जिस पर रा कहता है मेरे मालिक उसे खत्म कर देना चाहते हैं पर वो नकाब के पीछे छुपा रहता है। उसे वाइब्रेनियम की ताकत के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन कोनशू और रा को सब कुछ पता है। तो क्या वो भगोड़ा मेरा मालिक का सामना करेगा? यह सुनते ही टचला हाँ कहता है। फिर कुछ देर बाद हम ओकोई को देखते हैं जो टचला से कहती है इस लड़ाई के लिए ना बोल दो। जिस पर टचला कहता है मैं उसे रोक सकता हूँ। जिस पर शूरी कहती है ये मरते दम तक लड़ना चाहता है। जिस पर टचला शूरी से कहता है मेरी ही इसमें जीत होगी, वो कैसे खेलेगा ये उसको पता। जिस पर शूरी कहती है तुम अभी तक ठीक नहीं हो। जिस पर टचला कहता है मैं किंग हूँ और मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ, तो अब ये संदेश उस तक पहुंचा देना और मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। अब शूरी और ओकाई के जाने के बाद टचला कहता है जल्दी मेट्रोनिमला को बुलाओ। यहाँ बाहर ओकाई शूरी से कहती है कि कुछ तो है जो टचला को बदल रहा है। जिस पर शूरी कहती है हाँ वो उसके घाव होंगे और वैसे भी वो वाइब्रेनियम से ऑब्सेस्ड हो गया है।
जिस पर ओकोए शूरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इसको लेकर कुछ थ्योरी है, जिस पर शूरी कहती है मुझे लगता है कि इस वाइब्रेनियम की कुछ राज है ओकोए, ऐसे राज जो अब तक किसी को पता नहीं है। लेकिन एक और बात है जो सुनने में अजीब है और वो ये है कि क्या हो अगर वाइब्रेनियम की अपनी खुद की कॉन्शियसनेस हो तो, या फिर हो सकता है कि उसमें कोई हो जिसने इन दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा किया हो। यह सुनते ही ओकोए कहती है हाँ ये अजीब है, पर वाइब्रेनियम वॉन क्यों चाहता है, जिस पर शूरी कहती है वो इसलिए क्योंकि उसके बाद जो बचेगा वो चाहता है, इसलिए हमें कैसे भी करके तचेला को ये ऑफर स्वीकारने से रोकना होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम तचेला को देखते हैं जो अपने गैरेज में आता है और वहां से बाइक स्टार्ट करता है और अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या इसमें ट्रैकिंग मॉड्यूल है, जिस पर सिस्टम हाँ कहता है। ये सुनते ही तचेला अपने सिस्टम से कहता है इसे डीएक्टिवेट कर दो। ये सुनते ही वो सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर तुरंत तचेला कहीं पर निकल पड़ता है। तभी तचेला एक जगह पे आता है और वहां पर देखता है कि पास में कुछ लोग गर्ल्स लेकर एक वैन को रोक रहे थे जिसमें कई सारी दवाई थी। तभी तचेला देखता है कि ये लोग उस मेडिकल वैन को लूटने में लगे थे। ये देखकर तचेला उन गुंडों के पास आता है और देखता है कि ये लोग दवाई लेकर जा रहे थे। ये देखकर तचेला उन गुंडों के पास आता है और कहता है ये लोग दवाई लेकर जा रहे हैं, इन्हें जाने दो। ये सुनते ही उन गुंडों में से एक तचेला से पूछता है तू कौन है बे, खुद को क्या हीरो समझता है। ये सुनते ही तचेला उस गुंडे के पास आने लगता है। ये देखकर वो गुंडा कहता है पीछे हो जा, ये मेरी वार्निंग है। जिस पर तचेला कहता है तुम्हें क्या लगा ये गन तुम्हारी रक्षा कर पाएगी, तो चलो आज इसकी परीक्षा ले लेते हैं। ये सुनते ही वो गुंडा अपने लोगों से कहता है तुम लोग इस दवाई पर ध्यान रखना, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। ये कहते ही वो गुंडा तचेला पे फायरिंग कर देता है, लेकिन तचेला उन गोले से बचते हुए उन गुंडों के पास आता है और फिर अपना सर उसके सर पे मारता है। ये देखकर बाकी के गुंडे भी हमला कर देते हैं, लेकिन तचेला उन गुंडों को अपने सामने लाता है और उन सारे बुलेट को खुद को लगने से बचाता है। या उस वैन के लोग ये देखकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तो वही तचेला उन गुंडों को पीटने में लगा था। तभी तचेला उन सारे गुंडों को मार गिराता है और फिर उन लोगों से कहता है तुम सब अब सुरक्षित हो, इसलिए अब बाहर आ सकते हो। ये सुनते ही वे सारे लोग बाहर आते हैं। तभी उनमें से एक आदमी तचेला को देखकर कहता है हमें मत मारो। जिस पर तचेला उस आदमी से पूछता है तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तब एक आदमी खड़ा होता है और तचेला से कहता है तुम चोटिल हो। यह सुनते ही तचेला देखता है कि इतनी लड़ाई में उसे चोट लग गई थी। तभी उनमें से एक आगे आता है और तचेला से कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये कहते ही वे लोग तचेला को अपने मेडिकल कैंप ले जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर तचेला से कहता है हम यहाँ शहरों में जाकर काम करते हैं, ये लोग वहाँ शहरों में नहीं आ सकते और ना ही शहर के लोग यहाँ आ सकते हैं, इसलिए गुंडे इसका फायदा उठाते हैं। यह सुनते ही तचेला उस डॉक्टर से पूछता है कि ब्लैक पैंथर तुम्हारी इसमें मदद करता है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, हाँ पर यहाँ कोई मून नाइट है जो बहुत ही अजीब है, मैं उसे अभी तक समझ नहीं पाया। हालांकि कुछ लोग उस पर भरोसा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इन दोनों फोर्स के बीच फंसे हुए हैं जो इन लोगों की परवाह नहीं करते। ये कहते हैं वो डॉक्टर दवाई बनाकर तचेला को देने जाता है, लेकिन देखता है कि तचेला वहां से गायब हो चुका था। या हम तचेला को देखते हैं जो अपने बाइक के पास आता है और शूरी को कांटेक्ट करता है और कहता है मैं मून नाइट के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, मैं उसे पहले शर्मिंदा करूंगा और फिर उसे खत्म कर दूंगा। जिस पर शूरी तचेला से पूछती है क्या तुम्हारा वाइब्रेनियम से कनेक्शन बोल रहा है। जिस पर तचेला कहता है मुझे लगता है कि हम इस रीजन को हार चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना होगा। मुझे अब तक लगता था कि ये मून नाइट इनएविटेबल है, हम वाइब्रेनियम को समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अफ्रीका को समझना होगा। इसलिए मुझे डिटेल रिपोर्ट चाहिए, वो भी हर एक क्रिमिनल नेटवर्क का और हर एक कमी का। अब से वकांडा चुप नहीं रहेगा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और जब ये गॉड मर जाएगा तब ये वकांडा ही होगा जो लोगों को नई उम्मीद देगा। अब मैं घर आ रहा हूँ। ये कहते तचेला घर की ओर निकलता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।